संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, तन धरी सुखिया कोई न देखा। जो इस मृत्यु लोक में तन धारण करके आई आत्मा है, कहते हैं वो मैंने यहाँ कोई सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया। दुखी ही दुखी देखे यहाँ पर। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 2 घंटे का, 2 दिन का, 1 महीने का, हल्का फुल्का माया का, धन का, पुत्र प्राप्ति का, जीत हार का थोड़ा थोड़ा सुख महसूस करता है इंसान। लंबा दुख, दुखों की कतारें चलती हैं। मृत्यु लोक है ये, जीवन लोक नहीं है ये। मृत्यु लोक में सुख कैसा? मौत के राज्य में जहाँ मौत चारों तरफ घूमती है और मनुष्य तनों को गोटियों की तरह तोड़ती है, और हर गली में, 10वीं गली में, हर वार्ड में कोई ना कोई मौत होती रहती है। हर रोज हाहाकार मची रहती है। कहीं घाटा है, धन हानि हो गई, कहीं बीमारी, बड़ी भारी महामारी हो गई। यहाँ दुख ही छुपे पाते हैं। दुखों के डेरे हैं जिन्होंने जीव घेरे हैं। आदमी को सुख नहीं मिलता। वह धन के सुख को, ऊंची जाति के सुख को, ऊंचा पद मिल गया, ऊंची विद्या मिल गई,
इनको सुख समझ बैठता है। ये क्षणिक हैं। जैसे दिन रात चलते रहते हैं, परछाई साथ चलती है, मनुष्य भागता है परछाई को पकड़ने, नहीं मिलती, वो पकड़ में नहीं आती। ये जगत के सुख, इसके धन, इसकी वैभव, इसकी मान बढ़ाइयाँ, इनके पीछे दौड़ता है मनुष्य, इनको प्राप्त करूंगा। ये नहीं मिलते, और मिल भी गए तो सताई नहीं है, और मिल भी गए तो भक्तिहीन कर देंगे। ये क्यों कर देंगे? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब कहते हैं, भाई दुखी होने के बाद मालिक को याद करता है ये मानव, बड़ा अहंकारी है ये। सुख में तो नहीं करता, सुख तो मेरा, मैंने किया, मैंने बनाया, और दुख परमात्मा जिम्मे लगा देता है कि मैंने ऐसा तो नहीं किया था कुछ, ये दुख क्यों आ रहा है। सुख में सुमन नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। कुछ लोगों ने, डरपोकों ने, कर्महीनों ने, जो भक्ति नहीं करते, ऐसे ऐसे शब्द लिख के डाल देते हैं, हे मालिक हम तो कमजोर हैं, आप सर्वे सर्वा हो, हे मालिक हम तो कुछ नहीं करते, आप करवाओ। भोजन करते हुए पूछता मालिक को कभी, बोलो 3 समय भोजन करता श्रीमान जी, पूछता नहीं कभी मालिक को। धन आ गया, पूछता कभी मालिक को, ये धन घर में रखूं बाहर रखूं। भक्ति का नाम आया, कर्महीन व्यक्ति कर नहीं सकता, और मालिक के जिम्मे चेप देता है। वो बहुत सयाना है, हमारे से सयाना है वो। बड़े मीठे मीठे लोभों ने व्हाट्सएप पे संदेश डालते हैं लोग, हे परमात्मा जी आपकी शरण में आ गए हैं। कहां से शरण में आ गए? लिखने से आ गए क्या? पढ़ने से शरण में आ गए क्या? गुरु की शरण में आना पड़ेगा पहले, परमात्मा की शरण बाद में मिलती है। जो गुरु की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, परमात्मा की शरण कभी नहीं मिलती उसको। शर्त है ये, यही शर्त है यहाँ की। जो गुरु शरण में नहीं है, परमात्मा की शरण कभी नहीं मिलनी उसको। फिर मांग ले सीधा परमात्मा को, फिर जरूरत है क्या गुरु की? प्रथम है सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। सुख मत याद नहीं किया, मेरी कोठी मेरा बंगला, मेरा परिवार मेरे तमगे, मेरी सिल्ड देखो मैंने कमरे में जचा दिए, मेरे बच्चे बड़ी सिल्ड तमगे जीत के आ रहे हैं, लगा ले पत्थरों में मेटल है। ताड़ियों की गड़गड़ाहट में इनाम दिया जाता है सटे से बुला करके। कभी भक्ति का इनाम लिया क्या? ये नासवान सिक्के, ये नासवान मान बढ़ाई के कुप्पे से लोग तनके चलते हैं ऐसे जैसे युद्ध करने जा रहा है। ये इनाम लेने जा रहा है स्टेज पे। कितने दिन है, कब तक है ये? प्रभु भक्ति करने को तन दिया था, उधर तो आंख उठाकर नहीं देखा, गया तक नहीं। जगत की मान बढ़ाई के, अहंकार के सीखे इकट्ठा करता फिरता है। सुख में सुमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद।
जवानी में याद नहीं किया, पैसे थे, धन था, धन को धन कमाता रहा दिन रात, करोड़पति बन गया, घाटा आया, वापिस वहीं बना दी जहां चला था वो। हे मालिक, अब तो आप मेरे पर दया करो, इतना दयालु नहीं है मुफ्त का। कहीं कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद, तेरी फरियाद क्यों सुनेगा स्वार्थी टट्टू। सुख में नहीं किया याद तो दुख नहीं आता होता, सुख में नहीं सिमरन किया, सिमरन तो किया, गिने नोट इतने, प्लॉट इतने, ये गिने, मेरे दोस्त रिश्तेदार इतने, मेरे साधु, मेरी सालियां इतनी जो पार्टी में आएंगी, तेरी अहंकार की चोटी खड़ी करेंगे वो, खूब डांस करना उनके साथ डीजे पे। 2 लाख रुपए एक रात में फूंक दिए, साधु संतों की सेवा में फुट्टी कौड़ी कभी नहीं खर्ची। फिर आया दुख, अब तो जी हे मालिक आप तो दयालु हो जी, मना ले, दयालु ने बुला ले घर। कहीं कबीरता दास की, फिर कौन सुना फरियाद, क्यों सुनेगा तेरी फरियाद। खाली बैठे है क्या वो, आप ही दिख रहे हो क्या उसने, उसको तो भगत दिख रहे पहले वाले, जो उसकी भक्ति गुरु भक्ति करते चले आ रहे हैं, सेवादार हैं, जो श्रीवाणी चल रही है। तन धरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। साहिब कहते हैं सूर्य जहां से उदय होता है, जहां जाके छिपता है। कहीं कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। साहिब कहते हैं उस स्वार्थी टट्टू की वो नहीं सुनते, नहीं सुनते वो। साहिब ने कह दिया है, सुनेगा सुनेगा, रो लेगा, धो लेगा, लग लेगा, पक्का हो लेगा, तब संभालेगा बाद में। ऐसा नहीं है वो पसीज के आ जाएगा। यहां वाला इंसान भी नहीं काम आता, जब दूसरे काम नहीं आता तो कोई नहीं आता। तो साहिब कह रहे हैं तन धरी सुख कोई नहीं देखा, जो शरीर धारण करके आया वो यहां कोई सुखी नहीं पाया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत नाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए, संत मत के, उन्होंने फैसला ही दे दिया जगत का, नानक दुखिया सब संसारा। सारा संसार दुखों का घर है, दुखों का कारखाना है जगत। दुखों के पुर्जे बढ़ते हैं यहां पर। सुखिया सोई जो सतनाम आधारा, जो सतनाम का भेद जान के सतनाम की भक्ति जो करेगा वह सुखी हो सकता है। यहां पे अन्य कोई सुखी नहीं हो सकता। यहां पे साहिब कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, क्या सोया बेचैन मुसाफिर, क्या सोया बेचैन, क्या सोया बेचैन मुसाफिर, क्या सोया बेचैन, क्या सोया बेचैन
मुसाफिर क्या सोया बेचैन। इस नगरी में चोर बसत हैं, इस नगरी में चोर बसत हैं, सर्वस धन हरि लैन। सर्वस धन हरि लेन, साधो सर्वस धन हरि लेन। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। मोह निशा अज्ञान अंधेरा चहु दिस छाया आए। मोह निशा ज्ञान अंधेरा चाहु दिश छाया आए। तामे सपनों देख अनोखा, तामे सपना देख अनोखा, मूर्ख रहो लुभाए। मूरख रहो लुभाए, साधो मूरख रहो लुभाए। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। काल खड़ा सिर ऊपर तेरे, तुझे न तनिक विचार। काल खड़ा सिर ऊपर तेरे, तुझे न तनिक विचार। ना जाने कब कर लेगा, ना जाने कब कर लेगा, तेरा पकड़ आहार। तेरा पकड़ आधार, साधो तेरा पकड़ आधार। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। पाँव पसार्यो तू पड़ो, उधर भयो है भोर। पाँव पसारो तू पड़ो, उधर भयो है भोर। जागी देखी चल दिए, जागी देखी चल दिए, तेरे साथी और। तेरे साथी और, साधो तेरे साथी और। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। क्या सोया बेचैन मुसाफिर क्या सोया बेचैन। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए। जाको घर है गैल में, जाको घर है गैल में, कहे कबीर समझाए। कहे कबीर समझाए।
बस धन हरि लेन। क्या सोया बेचैन मुसाफिर, क्या सोया बेचैन, क्या सोया बेचैन मुसाफिर, क्या सोया बेचैन। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। क्या सोया बेचैन मुसाफिर, क्या सोया बेचैन। मुसाफिर कौन है? मनुष्य है। मुसाफिर खाना होता है, स्टेशन होता है रेलवे का, उसको बोलते हैं मुसाफिर खाना। उर्दू में है, हिंदी में प्रतीक्षालय भवन। रेलगाड़ियां चलती रहती हैं, सवारियां उतरते हैं। कुछ लोग तो दूसरी गाड़ी में चढ़ने के लिए 2 घंटे शेष है वहां आराम करते हैं। कुछों की 6 घंटे ट्रेन वहां से बदली होनी है, वो 6 घंटे वहां पर प्रतीक्षालय में मुसाफिर खाने में आराम करते हैं। लेकिन मुसाफिर खाने में कुछ तो लोग चढ़ते रहते हैं रेल में, कुछ उतरते रहते हैं रेलगाड़ी से। मुसाफिर खाना भरेगा भरा रहता है। मुसाफिर है, ये मनुष्य मुसाफिर है। ये संसार रूपी मुसाफिर खाने में मुसाफिर बन के आया हुआ है। क्या सोया, निसंक होके क्या सो रहा है मनुष्य। चले जाना है यहां से। ये रहने का, सदा रहने का स्थान नहीं आत्मा का। ये मनुष्य ऊंचा तन जो मिला है, खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन मिला है, बहुत मुश्किल से मिला जीवात्मा को। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे। साहिब कहते हैं दयालु दया करके तन तो दे दिया मनुष्य का, आजाद कर दिया। ये कुछ भी कर, संसारी कर्म कर, संसार में रहो, संसार में आवागमन बंदा चला जाओ। और सतनाम को, सार शब्द को जान के, भेद को जान के, सार नाम की, सतनाम की भक्ति करके मुक्ति धाम चला जा। आजाद है मनुष्य तो, जो चाहे कर ले। कर्म करने में आजाद है, फल के लिए आजाद नहीं है। ये कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। इन्होंने पहले घट रामायण लिखी थी, संत मत की घट रामायण। घट रामायण में संत मत आता सारा का सारा। काशीपुरी के विरोधियों ने विरोध किया, भारी सिस्टमा खंडन था उसमें। और वो सभी आए, आकर के तुलसीदास जी को बोले फूंक देंगे इसको, वो सारी पुस्तकें फूंक दो। घट रामायण थी वो। संवत 1618 उठी मौज ग्रंथ किया सारा। तुलसी नाम एक साध गोसाई, उन्होंने ग्रंथ एक घट रामायण रच बनाई। तामे संत मते की रीति, जगत ऐजान न समझे प्रीति। अज्ञानी लोग थे, घट रामायण को समझ नहीं पाए। हिंदू, तुर्क, जैन और साधु सारे के सारे खिलाफ हो गए तुलसीदास जी महाराज के। हिंदू, जैन और तुर्का झगड़ा सकल काशीपुर का। हिंदू, मुसलमान, जैन, तुर्क सारे खिलाफ कर लिए इकट्ठे करके उन्होंने, कि नया कोई ले आया, नया धर्म संत मत का। उसमें तो कर्मकांड का विरोध था, कर्मकांड को झूठा दिखा रखा था, और तुलसीदास जी के पीछे पड़ लिए सारे के सारे। तुलसीदास जी समझाते हैं कि भाई मैंने क्या कर दिया लोगों का। या मैं संत मते की रीति, जगत ऐजान न समझे प्रीति।
अज्ञान से भरा हुआ जगत था, संत मत को समझ नहीं पाया। संत मता चलन नहीं दीना, तब घट रामायण गुप्त कर दीना। घट रामायण को मैंने गुप्त कर दिया। एक प्रति बची थी, एक पुस्तक, और बाकी सारी फूक गई, वो बची थी एक। संवत 1631 रामचरित्र गाया पद ईसा। संवत 1631 में रामचरित्र मानस का रचना कर दी। रच के लिए आए रामचरित्र मानस। अंधे अंधा विधि समझाया, घट रामायण गुप्त कराया। अज्ञानियों ने सार वस्तु थी संत मत की, घट रामायण सीधी अमरलोक की थी, वो गुप्त करवा दी। संवत 1631 रामचरित्र गाया पदीसा। रावण राम के चले समाधा, तब काशीपुरी में मची अगाधा। जब मैंने बनाया रामचरितमानस, अज्ञानी लोगों ने मुझे बग्गी में बिठा के मेरा जलसा करते हुए फूल मालाएं डाल के और मेरा स्वागत कर दिया, और सारी काशीपुरी में घुमाया मुझे। ये संसार है। तुलसीदास जी महाराज ने घट रामायण लिखी, प्योर पूरी की पूरी संत मत की थी। रामचरित्र मानस में भी डाल दिया संत मता, उत्तरकांड में डाला है, जब नाम महिमा गाई है। नाम महिमा में बोल रखा है, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राम एक तापस्ती तारी। श्री राम ने एक तपस्वी अहिल्याबाई गौतम ऋषि की धर्म पत्नी त्यागी हुई थी, डेजर्टेड थी वो, जो पागलों जैसी जड़वत बन गई थी, जड़ मूर्ति बन गई थी, पत्थर ये नहीं थी वो, पत्थर जैसी कहते ना, इसको तो बिल्कुल पत्थर हो गया, कुछ नहीं समझता ये तो। लानतों से भर दिया था, तिरस्कार कर दिया था उसका, महिला का, पागलों की तरह जड़वत हो गई थी वो। नाम दे के श्री राम ने उसका उद्धार किया। राम एक तापस्ती तारी, ती मैंने पत्नी, तपस्वी की पत्नी अहिल्याबाई का उद्धार किया था। नाम कोटि खल कुमति उभारी। परमात्मा के सच्चे नाम ने करोड़ों कुबुद्धियों का, राक्षसों का, अज्ञानियों का, साख्टों का उद्धार कर दिया, दुर्जनों का उद्धार कर दिया परमात्मा के सच्चे नाम ने। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। नाम को ऊपर रख दिया। अब ये श्रीवाणी क्यों नहीं बोलते, क्या है ये? कहो कहां लग नाम बढ़ाई, मैं उस सच्चे नाम की महिमा कहां तक गाऊं। राम ने सकही नाम गुण गाई। स्वयं श्री राम भी उस नाम की महिमा नहीं गा सके जीवन में। त्रेता युग से पहले कौन सा राम था, कौन सा भगवान था, नाम बता दो। सतयुग था, सतयुग आने से पहले कौन सा नाम था परमात्मा का, ये संत मत में पता केवल। बाकी जगह अवतारों की पूजा है, अवतारों को भगवान मान के, अवतारों को ही इष्ट देव मान के वहां उनकी पूजा पत्ती करते करते जीवन लोग लगा देते हैं, विचार नहीं कर पाते। अरे परमात्मा तो एक है, फिर ये कितने कहां से आगे, ये बात समझ से परे इंसान का।